हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी है ना वीडियो बार बार कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? अभी मैं रीड करना स्टार्ट करूंगा बेटा, ठीक है? आवाज तो आ रही होगी। हाँ तो अभी एक बार मैं बता रहा हूँ थोड़ा चैप्टर के बारे में, आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए बेटा। जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर जो वहां पे मेन जो होता है पोस्ट ऑफिस का, वो उस पत्र को देखकर हंसता है और लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है। कहता है कि देखिए इस आदमी का भगवान के प्रति कितना विश्वास है, काश कि ऐसा विश्वास मेरा भी होता तो मैं क्या करता, मैं भी भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर देता। अब यहाँ पर ये मत सोचिए कि लंचो ने वो पत्र एक मजाक के रूप में लिखा था कि देखते हैं कि कहीं इसकी रिप्लाई आता है या नहीं आता है, ऐसा उसका कोई वो नहीं था। लेकिन वो तो उसका तो एक भगवान के प्रति अटूट विश्वास था और उस अटूट विश्वास के चलते उसने ये लेटर लिखा था। अब पोस्ट मास्टर जो है वो मन बना लेता है कि किसी न किसी तरह से मैं इस पत्र की रिप्लाई करूंगा, इस पत्र का मैं उत्तर दूंगा। पहले तो उसने ये सोचा था कि पत्र का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो उसे ये लगा कि भाई इसमें तो किसी और ही चीज की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है। और वो किस चीज की जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी। अब वो क्या करता है, वो देखिए अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करता है। यहाँ तक हमने पढ़ दिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि टू होप यहाँ से हम पढ़ चुके थे टू होप विद द कॉन्फिडेंस दैट ही नोज हाउ टू होप विद। सॉरी, पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आई नीड 100 pesos in order to show the field and to live until the crop comes because the hailstorm। यहाँ से हम दोबारा से रीड करवा देते हैं कि लेंचो क्या कहता है कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इसलिए कि मुझे जीवित रहने के लिए, मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए, और जब तक अगली फसल आती है तब तक मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। रोटे वो लिखता है टू गॉड, कि पत्र किसे मिले? भगवान को। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रख देता है, पत्र को अंदर रख देता है। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन,
और कस्बे में वो कहता है कि इसे ले गया एट द पोस्ट ऑफ स्टैम्प ऑन द लेटर। पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने पत्थर पर एक स्टंप लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स क्या होता है? जिसमें पत्रों को रखा जाता है, पत्थर डाले जाते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वहां पर एक एम्प्लॉइज था, एक कर्मचारी था। हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। जो कि एक नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने जीवन काल में उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। और ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट, बट पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड इट द पोस्ट ऑफिस सर, जो कि एक पोस्टमैन था और डाकघर में भी सहायता करता था। वेंट टू जो बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, और जोर से हंसने लगा। जोर से हंसने लगा। द पोस्टमास्टर पोस्टमास्टर एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, का ये बेटा देवराज, माइक बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर पत्थर पर थपकी लगाते हुए बोला। कमेंटेड, टिप्पणी की। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि काश कि मेरी भी ऐसी ही भगवान के प्रति मेरा भी विश्वास होता। मेरा भी भगवान के मेरा भी भगवान के प्रति विश्वास होता। ही नोज हाउ टू होप विद, कि जिसका भगवान के प्रति इतना विश्वास है, जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति इतना
स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद ए गॉड। तो मैं भी भगवान के साथ, यदि मेरा भगवान के प्रति ऐसा विश्वास होता तो मैं भी भगवान के साथ पत्र व्यवहार, कोरस्पोंडेंस, इसमें एक वर्ड आया है देखिए जो कि डायरेक्ट में है। कोरस्पोंडेंस का अर्थ होता है पत्र व्यवहार शुरू करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू डिसइल्यूशन द प्रोडिगिटी ऑफ फेथ रिवील्ड बाय रिवील्ड इसलिए उसका भगवान के प्रति विश्वास न टूटे। जो राइटर है उसका भगवान के प्रति विश्वास न टूटे, इसलिए उसने क्या किया, बाय द लेटर दैट कुड नॉट बी डिलीवर्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्र उसने भेज दिया और अब उसको यदि ऐसा हो गया तो वो पत्र व्यवहार करना छोड़ देगा। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, कि क्यों न इस पत्र का मैं उत्तर दूं, क्यों ना मैं इस पत्र का उत्तर दूं। तो पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। पोस्टमास्टर को विचार आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, बट वह नहीं पत्र खोला। लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड ए पेपर। देखिए कोई पत्र का उत्तर देना होता है उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है गुडविल। गुडविल होता है अच्छी भावना, कि जो राइटर है उसके मन में कैसी भावना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है पेपर, एक कागज की आवश्यकता होती है, एक इंक। किन चीजों की आवश्यकता होती है पत्र का उत्तर देने के लिए? एक तो पेपर, एक कागज, स्याही और एक पेपर, गुडविल और इंक। गुडविल क्या होता है? अच्छी भावना, की लिखने वाला है उसके मन में कैसी भावना है। तो कहता है इन 3 चीजों की अलावा किसी और चीज की आवश्यकता थी। इट वॉज एविडेंट दैट, ये स्पष्ट हो गया था कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि किसी और चीज की आवश्यकता है देन गुडविल, इंक एंड पेपर। किसकी बजाय? सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा। और वो किस चीज की आवश्यकता थी? मनी की। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन होता है दृढ़ निश्चय। उसने निश्चय कर लिया था कि पत्र का उत्तर देना है, तो वो अपने इस दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। एकदम से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पत्र का उत्तर दे जरूर दूंगा। He asked for money from his employee, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। He himself gave a part of his salary, उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, एक हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity। इसके अलावा उसके जो कई दोस्त थे वो भी इस एक्ट ऑफ चैरिटी का अर्थ होता है धर्मार्थ का कार्य। इस धर्म Yes, sir. Sir.
क्या बेटा ये गाना? बेटा स्क्रीन टच मत करो ये। ठीक है बेटा। He himself gave part of his salary, उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, उसके बहुत सारे जो साथी थे वो भी इस कार्य के लिए देने के लिए तैयार हो गए। It was impossible पूरे 100 एपिसोड ये असंभव था, परंतु वो कितना कर चुका? He obliged to give something for a act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 episodes required by लेंचो। लेंचो को तो 100 एपिसोड की आवश्यकता थी, लेकिन 100 एपिसोड से कुछ कम वो कर सका। So he was able to send the farmer only a little more than half, आधे से कुछ ज्यादा करने में वो सक्षम हो चुका। He put the bill in उसने लिफाफे में बिल को डाला। एड्रेस टू लेंचो को एड्रेस किया, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिग्नेचर ऑफ ए गॉड, और उसके बाद एक वर्ड लिख दिया जिस पर क्या लिखा था? टू गॉड, टू किसे मिले? सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के सिग्नेचर के रूप में एक पत्र लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो ये पूछने के लिए आया कि क्या उसके नाम कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन था जिसने पत्र उसे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, देखिए अभी नेक्स्ट जो पेज है वो ले रहे हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट पेज। तो पोस्टमास्टर ये देख रहा था कि जब उसे पत्र मिले तो वो कैसा अनुभव करे, उसके अनुभव को देख रहा था। कंटेंटमेंट, उस आदमी की संतुष्टि के बारे में। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था।
लुक्ड फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की खिड़की से वो देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द बिल, लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं किया, स्लाइटेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा भी हैरानी उसने नहीं की। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मानो कि ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लंच, और न ही लंचो को वो मना कर सकता है जो पैसे लंचो उससे मंगाए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो सार्वजनिक जो मेज थी लिखने वाली, वहां पर वो बैठकर उसने लिखना शुरू कर दिया। मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसकी माथे पर रिंकलिंग, झुर्रियां पड़ गई। कॉज्ड बाय द हार्ट ही, उसे बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाय स्टैम्प, एक टिकट खरीदी। विच ही लिक्ड, लिक्ड होता है चाटना, जिसे उसने चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और मुक्के के प्रहार से इसे अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। The moment a letter fell into the mailbox, और जिस क्षण ये पत्र मेलबॉक्स में गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर ने इसे खोलने के लिए गया। It said, जिस पे लिखा था, God, भगवान, of the many that I asked for, only 70 was with me, कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मंगवाए थे वो मेरे पास पहुंच गए। Send me the rest, मुझे बाकी का भेज। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail, लेकिन इसे मेल के द्वारा, डाक के द्वारा न भेजें। Because the post office employees were a bunch of लेंचो, और नीचे सिग्नेचर के रूप में उसने लिख दिया कि लेंचो, और क्या लिखा कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो ठगों का झुंड है। तो इसलिए आप डाक के द्वारा न भेजें। इसलिए राइटर ने इसमें ये शो किया है कि कितना सिंपल, कितना साधारण जो किसान वो था। बेटा प्रियांशी बेटे। यस सर। बेटा आज थोड़ा सा मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जो पिक्चर है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे ब्लेरिंग हो रही थी, देखा होगा आपने। हाँ यस सर। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से नहीं थी, मेरे फोन में थोड़ा सी कुछ गड़बड़ होगी, पानी में गिर गया था जिस वजह से। और यदि आप ये चाहते हो कि आपका पीछे का जो उस टाइम का यदि समझ में नहीं आया, तो अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम हो रहा है, तो मैं आपको वो सर रिवाइज हमें करवा दूं। समझ में आ गया। और सर समझ चलो में तो आ गया। ठीक है बेटा, है आज का लेसन जो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और आप होमवर्क जो दिया जाता है उसको लर्न जरूर किया करो, और लेसन को रीड जरूर किया करो, ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं एक बार। चलो ठीक है बेटा।